सर इसमें मेरा एक सवाल ये था कि हम पहले तो ये कि अगर किसी को पहली बार दौरा पड़े, है ना, तो परिवार को तुरंत क्या करना चाहिए? कैसे आइडेंटिफाई कर लें उसे और फिर कैसे कभी उसका कुछ किया जाए कि सीरियस है? नॉर्मली जो फिट्स होते हैं 98% लोगों में 2 मिनट से कम वाले होते हैं। हम्म, अगर कोई भी घबरा जाएगा, कॉमन मैन के लिए तो बड़ी बात हो जाएगी ना। किसी को पहला फिट्स आ गया, अगर हम घर पे बैठे हैं, बच्चा बैठा है या कोई बड़ा आदमी बैठा है, सडनली हाथ पाँव एकदम ऐंठ गए, वो गिर गए, चोट लग गई, कुछ इश्यूज आ सकते हैं ऐसे। तो 2% लोगों में 98% लोगों में 2 मिनट का फिट होता है। हम्म, अगर वो एक्सीड करता है तो इट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ क्रूशियल, इट इज़ इमरजेंसी। हम्म, देन यू हैव टू इमीडिएटली रश की हॉस्पिटल पहुंचे, इसका इलाज कराएं। ठीक। बट अगर हम आप वैसे देखें, किसी नॉर्मल इंसान को अगर फिट आता है तो आपको तुरंत फर्स्ट चीज़ क्या, या आपने कभी देखा नहीं, आपको नई चीज़ है, तो कोशिश करें उनको गिरने ना दें। अच्छा। क्योंकि कहीं खड़ा हुआ आदमी, कोई झटका आया, फर्स्ट थिंग इज कि बॉडी विल लूज द बैलेंस, पोस्चर जाएगा उनको, वो नीचे गिरेंगे। पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, उनको जब वो नीचे गिर गए हैं, कहीं एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, गुड, उनको एक करवट कर दें आप, ओके। सो दैट कोई अगर थूक झाग मुंह से आती है तो वो बाहर निकल जाएगी। नहीं अदरवाइज पेशेंट में एस्पिरेट वो सीधा लंग्स में जा सकता है आपका। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा हो तो एक साइड कर दें उनको, बटन कुछ अगर कुछ है, शर्ट डालिए उसको लूज कर दें, आसपास झुंड ना बनाएं, हवा आने दें ताकि ऑक्सीजन उनको मिलती रहे। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है फिट्स के अंदर? ऑक्सीजन की कमी होना, क्योंकि बॉडी सीज कर रही है। हाँ। बॉडी सीज करेगी तो रेस्पिरेशन लेबर हो जाएगी, ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, तो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, उसमें ही कैन हैव डैमेज टू द ब्रेन ऑल्सो। तो आप ये इंश्योर करें कि उनको ऑक्सीजन हवा बराबर मिलती रहे, एक करवट लेट जाएं, मुंह से झाग वाग है ताकि वो बाहर चली जाए, और उनको गले को लूज कर दें आप। ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको एटलीस्ट यू कैन कंट्रोल और यू कैन हैव प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। जो बेसिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो आपके हट जाएंगी। और अगर लंबा चल रहा है तो तुरंत आपको रश टू द हॉस्पिटल। पर अगर 1-2 मिनट में सेटल हो जाता है तो वरी नहीं करना, बट देन यू कैन टेक योर टाइम। पर अगर किसी इंसान को दौरा अभी आया, फिर आ गया, फिर आ गया 5-5 मिनट में, देन इट्स एन इमरजेंसी। क्योंकि इसके बाद बेहोशी भी आ सकती है आधे 1 घंटे के लिए, 2-4-6-8 घंटे के लिए, बाद में वॉमिटिंग भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है कॉमनली। तो आपको ये सब नोट करना है। कुछ ऐसा सिम्टम नहीं है तो ओके है, यू कैन टेक योर टाइम, इमरजेंसी नहीं होगी। बट अगर वो लंबा चल रहा है तो इमरजेंसी है। ओके सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे अब देख रहे हैं हम, ये बात तो अक्सर करते ही हैं कि लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। मेरा कहना ये है कि कौन से लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मिर्गी के प्रति, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन है। देखिए, करीब आज से 30 से 40 साल पहले ये कीड़े वाली शिकायत आनी शुरू हुई थी लोगों में, ब्रेन में कीड़ा आ गया। उसमें मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? स्ट्रीट फूड। मोस्ट कॉमन स्ट्रीट फूड, खास करके बर्गर ईटर्स या चाइनीज ईटर्स, उसमें डालते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में इतनी लेयर्स हैं उस गोभी के अंदर, कम से कम 200-400 लेयर्स होती हैं, एंड इट इज़ अनकुक्ड और पार्शली कुक्ड। और जहाँ पे फीको ओरल कंटामिनेशन होता है पानी का, व्हेन यू वॉश इट, अगर प्रॉपरली बॉईल नहीं किया हुआ तो उसके जो एग्स होते हैं वो आपके स्टमक में आएंगे, देन दिल स्ट्रेट गो टू द ब्रेन, फिर वहाँ पे कीड़े की शिकायत आ जाती है आपको। तो अगर आप स्ट्रीट फूड पे कंट्रोल कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ चाइनीज़, खास करके कैबेज, पत्ता गोभी, तो आपका ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएगा। जो लोग चाइनीज़ बहुत खाते हैं, वी हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स, दे आर हेवी चाइनीज़ ईटर्स, उनको रोज़ चाहिए चाइनीज़ खाना। तो उनमें देखा है हमने कि दिमाग में कई बार उनको कीड़े की शिकायत आई है। ठीक है। दूसरा, अब आप देखें तो डिलीवरीज शुड बी इन द हॉस्पिटल्स। ओके। क्योंकि बच्चों में अगर डिलीवरी घर पे हुई और बच्चा रोया नहीं, सो ही कैन हैव डैमेज टू द ब्रेन, सो दैट लेटर ऑन कैन कॉज एपिलेप्सी। ओके। ठीक। तीसरा, रेडिएशन का असर जो आ रहा है आजकल, वी ऑल्सो डोंट नो फोन्स में क्या चल रहा है। फोन्स हो गए या आपके जो बड़े टावर्स लगते हैं, 90s में स्टडी आई थी स्वीडन वगैरह से, बिकॉज वहाँ तो मोबाइल आ गए थे। हालांकि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्जिनल इंक्रीज है, बट सिग्निफिकेंट नहीं है। सो रेडिएशन एक्सपोजर कैन ऑल्सो कॉज एपिलेप्सीज, कई बार ब्रेन ट्यूमर्स एंड एपिलेप्सीज का उसमें
थोड़ा सा है वो। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन नहीं है कि ये ज़्यादा एट रिस्क है या ये डिजीजेज है, बट इंडियन सिनेरियो में ये 2-3 डिजीज है जो हम काफ़ी पेशेंट्स हमारे ओपीडीज में आते हैं इन 2 चीज़ों से सफ़र किया हुआ होता है। या बच्चा रोया नहीं, बच्चा डिलेड था, जो भी इश्यूज थे उसके, बर्थ हिस्ट्री वाज अबनॉर्मल उस टाइम पे, और या कुछ कीड़े की शिकायत, उसका कैल्शियम का धब्बा आ गया, स्कार बन गया, वहाँ से फिट्स आ गए। अच्छा सर, ये बात जो हम अक्सर देखते आते हैं, उस पर तो लोग जोक बनाते हैं, जो कि बहुत इनसेंसिटिव तो है ही, लेकिन जब भी किसी को मिर्गी आती है, दौरा आता है, कहते हैं जूता सूंघा दो या प्याज सूंघा दो या मुंह में चाबी रख दो। एक तो ये कितना ठीक है, इसके नुकसान है या नहीं है, या ये मिथ है सिर्फ? देखो कुछ शक तो मिथ ही हैं ये सारी, क्योंकि 1 फीट 2 मिनट, जैसे मैं बोल रहा हूँ 98% फिट 2 मिनट में बंद हो जाते हैं। तो आपका जूता सूंघाने से या मतलब अनियन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाबी से नुकसान क्या है? लोग चम्मच रखते हैं मुंह के अंदर, उंगली रख लेते हैं, चाबी रख लेते हैं। जब भी किसी को फिट आता है, ब्रेन के इतनी ताकत होती है उसके अंदर, जॉ के अंदर, कि वो आपके फिंगर भी काट सकता है। तो आपको, मेरा पेशेंट देखे हमने, उन्होंने उंगली रखी और उनकी उंगली कट भी गई। ऐसा भी हुआ है। अगर जॉ बंद हो रहा है तो जॉ क्लेंचिंग ब्रेन का एक फिट का रिस्पॉन्स है। तो जॉ क्लेंचिंग मतलब जहाँ पे हमारा फेशियल मसल्स ब्रेन में है या जॉ की मसल्स हैं, उन वहाँ से करंट आ रहा है या वहाँ करंट पहुँच गया तो जॉ क्लेंच हो जाएगा आपका। चाबी डालते ताकि उनकी जीभ ना कटे। ठीक है, तो जीभ कटेगी साइड से। दैट टेक्स 8 से 10 दिन में हील हो जाती है। ऐसा पेशेंट कोई देखा नहीं हमने जिसकी पूरी जीभ कट गई बिकॉज ऑफ फिट्स। हमेशा जीभ साइड से आती है एंड वो टेम्परेरी होती है। तो मुंह के अंदर चाबी, चम्मच, हाथ कुछ ना रखें। आपकी उंगली कट सकती है, चम्मच की वजह से उसका दांत टूट सकता है, वो नुकसान उसको अलग होगा। ठीक है, जहाँ तक रही बात प्याज और उसकी क्या नाम है जुराबों की, उसमें कोई फैक्ट नहीं है। ये पुराना, आई थिंक कुछ अब्रॉड में था, इंडिया में भी था पुराना, बट देयर इज नो फैक्ट इन दिस, सो इट इज़ अ मिथ। इसको आप फॉलो ना करें। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि फिट अगर आता है तो तुरंत हम उनको साइड पे लेटे, फिट आपका 2 मिनट में सेटल हो जाएगा।